Hello, everyone, and welcome back. In this chapter, we are going to deeply understand Docker bind mounts, especially how they help during the development. We will use the same containerized React application from our previous project and see how Docker can be used not only for production but also for the daily development work. जब हम प्रोडक्शन के लिए इमेज बनाते हैं, तो हमारा कोड बिल्ड टाइम पर कंटेनर के अंदर कॉपी हो जाता है। इसका मतलब यह है कि कोड स्टेबल रहता है, ऑटोमेटिकली रिफ्रेश नहीं होता और यही हमें प्रोडक्शन में चाहिए। लेकिन डेवलपमेंट के टाइम सिचुएशन बिल्कुल अलग होती है। डेवलपमेंट के टाइम हमें हॉट रिलोडिंग चाहिए होती है। कोड चेंजेस अगर होते हैं तो वो ब्राउज़र में रिफ्लेक्ट होने चाहिए। बार-बार डॉकर इमेज को रीबिल्ड करना ना पड़े। लोकल सिस्टम में रिएक्ट का npm स्टार्ट यह सब ऑटोमेटिकली करता है। तो सवाल यह है कि क्या यह सब हमें डॉकर कंटेनर के अंदर मिल सकता है? जवाब है हाँ। डॉकर बाइंड माउंट्स में आप ये कर सकते हो। हम अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट में आ जाते हैं जिसको हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी यूज़ किया था और इसकी डॉकर फाइल को कॉपी कर लेते हैं और एक नई डॉकर फाइल बनाते हैं। इसको हम डॉट डेव रख लेते हैं। इसमें हम बिल्ड यूज़ नहीं करेंगे। नाउ हम रन टाइम स्टेज को हटा देते हैं एंड बिल्ड स्टेज भी हटा देते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम बिल्ड भी नहीं करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे npm स्टार्ट। और कंटेनर में रन करने के लिए हमें यहाँ पर cmd यूज़ करना पड़ेगा। cmd एग्जीक्यूटेबल कमांड्स में आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा npm एंड देन स्टार्ट। होप यू रिमेंबर, हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी ऐसे ही किया था। सो ये हमारी डॉकर फाइल रेडी हो गई डेव एनवायरनमेंट के लिए और हम प्रोडक्शन वाली को भी इंटैक्ट रखते हैं। हम इमेज बिल्ड करते टाइम इसको रेफर करेंगे और हम टर्मिनल पर आ जाते हैं। अभी हम इमेज क्रिएट करते हैं। डॉकर बिल्ड हाइफन टी टैग प्रोजेक्ट डेव एंड फाइल के लिए हम यहाँ पे हाइफन एफ मेंशन कर देते हैं और यहाँ पर डॉकर फाइल डॉट डेव मेंशन कर देते हैं एंड देन डॉट कंटेक्स्ट रूट फोल्डर को मेंशन करने के लिए हम वेट करते हैं। इमेज रेडी है, हम एक कंटेनर बनाते हैं। डॉकर रन rm डिटैच पोर्ट, हम 3000 पोर्ट दे देते हैं। 3000 रिएक्ट प्रोजेक्ट हाइफन डेव डॉकर पीएस करते हैं। हम नेम को कॉपी कर लेते हैं। सो अभी हमारा कंटेनर रनिंग है, हम इसको लोकल होस्ट पर ट्राई कर सकते हैं। आप देखेंगे कि लोकल होस्ट 3000 पर ये वर्क कर रहे हैं। हम वीएस कोड में आ जाते हैं। हम देखते हैं कि हमारी फाइल पर ऐप न्यू लिखा था। अगर हम यहाँ पर ओल्ड करें, ये रिफ्रेश नहीं हो पा रहा है। इसका रीज़न ये है कि जो हमारा ये टेक्स्ट है, ऐप डॉट tsx फाइल है, ये सोर्स फ़ोल्डर के अंदर है और ये सोर्स वाली फ़ोल्डर की फाइल को रेफ़र नहीं कर रहा है। वो इन फ़ोल्डर्स को कॉपी कर रहा है और ऐप फ़ोल्डर के अंदर के जो सोर्स फ़ोल्डर होगा वो उसको रेफ़र कर रहा है। यहाँ पर हम फाइल्स को चेंज करेंगे तो वह कंटेनर के अंदर फ़ोल्डर्स में चेंज नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस वाले फ़ोल्डर को रेफ़र करना पड़ेगा जब हम कंटेनर बनाएँगे। अभी के लिए वापस से इमेज बिल्ड करते हैं एंड कंटेनर रन करते हैं। ये आपने देखा ओल्ड रिफ्लेक्ट, बट हम डेवलपमेंट सर्वर पर ये नहीं चाहते कि हर बार हमें इमेज बिल्ड करनी पड़े एंड देन हम अपने चेंजेस को रिफ्लेक्ट करें। यहाँ पर हमें हॉट रीलोड की रिक्वायरमेंट है। उसको फुलफिल करने के लिए हमें बिल्ड माउंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। हमें पब्लिक और एसआरसी फ़ोल्डर को लोकल से रेफ़र करना है। तो पब्लिक और एसआरसी फ़ोल्डर में जो भी चेंज करोगे, वो लोकल से जाए इंस्टेड ऑफ कंटेनर के अंदर जो आपने पाथ मेंशन किया है ऐप उससे ना जाए। अभी हम एक कंटेनर रन करते हैं और यहाँ पर हम हाइफन वी देते हैं। हाइफन वी का मतलब होगा हम एक फ़ोल्डर मैप कर रहे हैं और हम यहाँ पर पब्लिक कॉलन ये लोकल सिस्टम पे हमारा जो फ़ोल्डर है पब्लिक, उसको हम मैप कर रहे हैं कॉलन स्लैश ऐप स्लैश
पब्लिक से एंड सिमिलरली -v एंड देन रूट फ़ोल्डर में src फ़ोल्डर को हम मैप कर रहे हैं कंटेनर के अंदर ऐप फ़ोल्डर के src पाथ को। डॉकर पीएस देखते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। ये परफेक्टली रन कर रहा है। हम ब्राउज़र पर देखेंगे कि ये न्यू आ रहा है अभी। अभी इसको अगर हम ओल्ड कर दें, ओल्ड हो गया। इसको हम न्यू करते हैं एंड फिर वापस से देखते हैं। तो आप देखेंगे कि लोकल में आप कुछ भी फ़ाइल में चेंज करेंगे तो वो इमीडिएटली ब्राउज़र पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और लास्ट में एक इंस्ट्रक्शन, अगर ये आपके सिस्टम पर वर्क नहीं कर रहा है, तो आप कैशे क्लीन करके ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप रिएक्ट स्क्रिप्ट वर्ज़न 5 यूज़ कर रहे हैं, तो आपको सॉकेट पोर्ट भी 0 मेंशन करना होगा, तभी ये रिफ्लेक्ट करेगा। सो इस चैप्टर के लिए सिर्फ़ इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में हम नेम्ड वॉल्यूम्स को एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे प्रैक्टिकल डॉकर कंसेप्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ लेट्स टेक a short break and we'll connect in next chapter. Thank you.